Good morning, students. In the previous class, I started worksheet 1, which is linked with chapter 1 and 2 of your English course book. And we read the passage, and according to the passage, there are question answer, and we have already done question number 1 and 2 in the previous class. In this passage, there is a story. इसमें स्टोरी है क्या, रिया जो एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी, और मॉर्टल वुमेन थी, उसकी शादी मार्स जो रोमन गॉड ऑफ वॉर है उनसे हुई थी। रिया और मार्स के ट्विन सन थे, जुड़वा बेटे थे, उनका नाम रोमुलस और रेमस था, और दूसरे गॉड जो है उनसे ईर्ष्या करते थे, इसलिए वो रोमुलस और रेमस को मारने का षड्यंत्र किए। रिया को ये बात का पता चल गया, लेकिन उस समय मार्स दूर था, उसके साथ नहीं था, इसलिए वो सोची कि रोमुलस और रेमस को किसी तरह बचाया जाए, इसलिए उन्हें टोकरी में डालकर उसे नदी में बहने के लिए छोड़ देती है, जहाँ एक फीमेल उल्फ जो है वो उन दोनों बच्चों को पाते हैं और अपने कब्ज के साथ बड़ा करने लगती है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो फीमेल उल्फ को लगता है कि अब वो शायद उसे नहीं रख सकती, इसलिए उन्हें शेफर्ड के पास वहाँ दे देती है, और शेफर्ड और उसकी वाइफ रोमुलस और रेमस को बड़ा करते हैं। जब रोमुलस और रेमस बड़े हो जाते हैं तो वो अपना एक शहर बनाने का निश्चय करते हैं और उस पर शासन करने का। तो इसके लिए उनमें कॉन्टेस्ट होता है, प्रतियोगिता होती है, जो जीतेगा वो राजा होगा। तो जब रेमस जीतने वाला था उस कॉन्टेस्ट को, तो रोमुलस को बहुत गुस्सा आया और वो रेमस को रॉक से उसकी मार कर हत्या कर दी, उसे मार दिया, और रोम का पहला राजा बन गया, किंग बन गया, और इस तरह से रोम का नाम रोमुलस के नाम पर पड़ा, जो वहाँ का पहला राजा था। तो वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 2, use the following words in sentences. Today we will do question number 3. Answer the following questions. First question, who was Riya and what were the names of her sons? रिया कौन थी और उनके बेटे का क्या, उसके बेटे का क्या नाम था, बेटों का। See here. तो रिया कौन थी? रिया एक प्रिंसेस थी जिसकी शादी मार्स से हुई थी, जो रोमन गॉड ऑफ वॉर थे। तो रिया वाज अ प्रिंसेस हु वाज मैरिड टू मार्स द रोमन गॉड ऑफ वॉर। व्हाट वर द नेम्स ऑफ हर सन? उसके बेटों का क्या नाम था? तो रोमुलस एंड रेमस वर द नेम्स ऑफ हर सन्स। रोमुलस और रेमस उसके बेटों का नाम था। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड रोम गेट इट्स नेम? रोम का नाम कैसे पड़ा, रोम शहर का नाम कैसे पड़ा? आंसर इज, रोमुलस बिकेम द फर्स्ट किंग बाय किलिंग हिज ब्रदर रेमस। रोमुलस अपने भाई रेमस को मारकर पहला राजा बना, दस रोम गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स फर्स्ट किंग, और इस तरह रोम को अपने पहले राजा मीन्स रोमुलस से रोम का नाम पड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, fill in the given blanks with the missing names of the following animals. Yeah, you can see here 4 columns. There are animals, male, female, young ones. मतलब यहाँ एनिमल्स के नाम दिए हैं, तो उस एनिमल्स के मेल एनिमल को क्या कहते हैं, फीमेल एनिमल को क्या कहते हैं, और उनके छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है। तो वो आपको इसमें जहाँ मिसिंग है वो फिल करना है। यू कैन सी हियर। फर्स्ट, बियर, एनिमल्स बियर है, तो बियर, मेल बियर को बोर कहते हैं, और फीमेल आपको यहाँ पर फिल करना है, तो फीमेल कहते हैं सो, फीमेल बियर को, और उसके यंग वंस बच्चे को कब कहते हैं। सेकेंड है, यहाँ दिया है रूस्टर, रूस्टर मीन्स कॉक, मुर्गा, फीमेल हैन, और उसके छोटे बच्चों को यंग वंस को चिक, तो एनिमल नाम क्या हो गया, चिकन। थर्ड, डियर, डियर मीन्स हिरन, मेल डियर को क्या कहते हैं यहाँ फिल करना है, तो उसे हम स्टेग भी कहते हैं और बक भी कह सकते हैं। फीमेल डियर डो, और उसके छोटे बच्चे को फॉन। नेक्स्ट, डॉग,
मेल डॉग कहते हैं, फीमेल डॉग को बिच कहते हैं और उसके छोटे यंग वंस को पप या पप्पी कहते हैं। नेक्स्ट फॉक्स। फॉक्स लोमड़ी, तो मेल को डॉग कहते हैं, फीमेल को विक्सन और यंग वंस को, उसके छोटे बच्चे को कब कहते हैं। नेक्स्ट लायन। मेल लायन, फीमेल लायनेस और उसके छोटे बच्चे को कब। नेक्स्ट है मेल बोर, फीमेल सो एंड यंग वंस पिगलेट। यू कैन सी हियर, बियर के मेल को भी बोर कहते हैं, फीमेल को सो कहते हैं। यहाँ भी बोर है, सो है, लेकिन यंग वंस यहाँ कब है, यहाँ पिगलेट है। तो इसका एनिमल्स नेम स्वाइन हो जाएगा। स्वाइन मीन्स पिग। तो पिग के भी मेल को बोर कहते हैं, फीमेल को सो कहते हैं और उसके छोटे बच्चे को पिगलेट कहते हैं। You will have to do question number 3 and question number 1 of B in the copy, and we will do question number 2 and jumble words and articles in the next class. Thank you.